तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस YouTube चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो GK से संबंधित है, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कृपया आप जाकर अभी देख सकते हैं मेरी इन वीडियोस को। मैंने इस सीरीज को कई लेक्चर में डिवाइड किया है। तो ये लेक्चर नंबर 22 है। तो आप अभी जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मैं विश्वास है कि मैं इस कंटेंट से आपका फ़ायदा हो रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर डालता रहूँगा। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिक GS को मजबूत करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, GST कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2016 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2018 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2017 को। देखिए, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 2, GST किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 102वां, ऑप्शन 3 103वां, ऑप्शन डी 100वां। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 101वां। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत से क्वेश्चन आपसे संबंधित हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, फ्रांस, अमेरिका या चीन? बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न नंबर 4, GST का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गुड्स सप्लाई टैक्स, ऑप्शन बी जनरल सेल टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुड्स सर्विसेज टैक्स। ये हमारा GST का पूरा नाम है,
फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, जीएसटी भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर या संपत्ति कर? देखिए, आप लोग आंसर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचेगी। सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ाना, व्यापार को कठिन बनाना, कर प्रणाली को सरल बनाना या करों की संख्या बढ़ाना? बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कर प्रणाली को सरल बनाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो हमारा 7वां प्रश्न है, जीएसटी में कितने प्रकार के कर शामिल होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जल्दी जल्दी से आंसर करें। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जीएसटी में कुल 3 कर शामिल होते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सीजीएसटी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? देखिए, वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो बताइए और आपके जो आपको क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताइए, कमेंट ज़रूर करें। तो ऑप्शन सी सही होगा, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। जीएसटी को किस प्रकार से संग्रह किया जाता है? केंद्र और राज्य दोनों द्वारा, केवल केंद्र सरकार द्वारा या केवल राज्य सरकार द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? बताइए। तो ऑप्शन ए सही होगा, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। जीएसटी में कितनी कर दरें होती हैं? 3, 4, 5 या 6? बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा, 4। तो पहली होती है 5% और दूसरी होती है 18%। तो हमारा दूसरा है, मैंने पहला बता दिया 5%, दूसरा है 12% और तीसरा है 18% और चौथा है 28%। ये कुल जीएसटी में कुल कर दरें होती हैं 4, जैसा कि हमारा ऑप्शन बी सही है, 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जीएसटी के तहत कौन सी कर दर नहीं है? 5%, 12%, 18% या 35%? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया।
देखिए आंसर ज़रूर करें, बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 35%। अगला प्रश्न नंबर 14, जीएसटी को किस प्रकार की प्रणाली कहा जाता है? एक कर प्रणाली, बहुस्तरीय कर प्रणाली, या कोई कर प्रणाली नहीं, या केवल राज्य कर प्रणाली। ऑप्शन सही होगा, बहुस्तरीय कर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी की उच्चतम कर दर कितनी होती है? 12%, 18%, या 40%? देखिए सोच समझ के जवाब देना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली 5% होती है, तीसरी 18% होती है, और 28% होती है। बताइए, ये चार ही तो दर होती हैं, मैंने आपको वही बताया। तो इसमें चारों में उच्चतम कौन सी है? ये होगी हमारी 28%। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 28%। उच्चतम दर पूछिए। अगला प्रश्न, जीएसटी में किस प्रकार की कर दर लागू होती है? स्थिर कर, बहुस्तरीय कर, एकल कर, या परिवर्तनीय कर? बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा, बहुस्तरीय कर। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 17, जीएसटी के तहत कौन सा राज्य विशेष दर्जा प्राप्त है? महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर, या पंजाब? तो इसका ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी की वसूली के लिए कौन सा पोर्टल कार्य करता है? जीएसटी गवर्नमेंट टैक्स गवर्नमेंट इन, या इनकम गवर्नमेंट इन, या जीएसटी India.com? बताइए। तो ऑप्शन है जीएसटी गवर्नमेंट.com। तो क्वेश्चन नंबर 19, आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? बताइए। पहला ऑप्शन इंडियन गुड्स सर्विस टैक्स, दूसरा इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स, तीसरा इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट गुड्स सर्विस टैक्स। बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 20, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? कर में छूट, कर में बढ़ोतरी, कर में कटौती, कर की वापसी? ऑप्शन ए कर में छूट। अगला प्रश्न नंबर 21, जीएसटी भारत में कौन सी सरकार लागू करती है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र और राज्य दोनों, या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य दोनों। अगला प्रश्न, जीएसटी में कौन सी वस्तु कर मुक्त नहीं है? दूध, चावल, पेट्रोल, या दवा? तो ऑप्शन सी सही होगा, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी के तहत कौन सा कर पूरी तरह राज्यों को जाता है? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, या कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी का कौन सा घटक दोनों सरकारों में विभाजित होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, या कोई नहीं? ऑप्शन सी सही होगा, आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 25, हमारा आखिरी प्रश्न,
जीएसटी में पंजीकरण किसके लिए आवश्यक है? केवल छोटे व्यापारियों के लिए या 40 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए, केवल ऑनलाइन व्यापारियों के लिए या 10 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वालों के लिए? बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।